अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस में आज हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 5 तरह की इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। कीबोर्ड, ऑप्टिकल माउस, माइक्रोफोन, 2D एंड 3D स्कैनर्स एंड टच स्क्रीन्स। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इन आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो इंशाअल्लाह हम कल कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जी, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि इनपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। तो इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस विच सेंड्स डाटा टू कंप्यूटर, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, कि वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को भेजें, ठीक है, वो इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। सो इनपुट डिवाइस की सबसे पहले एग्जांपल कीबोर्ड है, ठीक है। सो कीबोर्ड हम सबको पता है क्या होता है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी कॉमन मेथड, ठीक है। एंड इट कैन बी फिजिकल और वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल का मतलब कि फॉर एग्जांपल आईपैड है, ठीक है। तो आप अगर किसी को, बाकी छोड़ें, आईपैड को छोड़ें, फ़ोन देखें, आपके पास फ़ोन है, ठीक है। आप व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे आप कैसे टाइप करते हैं? व्हाट्सएप के अंदर एक कीबोर्ड होता है ना, तो उसको वर्चुअल कहते हैं, ठीक है। और फिज़िकल जो कंप्यूटर यूज़ किया होगा आप लोगों ने, तो एक पूरा कीबोर्ड होता है, ठीक है। और उसकी बाकायदा एक जगह बनी हुई होती है, वो एक स्पेसिफिक जगह लेता है, ठीक है। तो उसको फिज़िकल कीबोर्ड कहते हैं, ठीक है। सो अब कंप्यूटर को पता कैसे चलता है कि कौन सी की प्रेस की गई है, ठीक है। तो जब भी वेन एवर एनी की इज़ प्रेस्ड, ठीक है, द CPU would डिटरमाइन विच की इज़ प्रेस्ड, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ कि वेट अ सेकंड जी। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। उसको पता चल जाता है कि कौन सी की प्रेस की गई है, ठीक है। उसके बाद CPU will refer to an index file to identify which character is pressed. Which character का मतलब जो है वो ये है कि ABCDEFGFIJK, ठीक है, कि कौन सा कैरेक्टर प्रेस किया गया है। CPU पहले एक इंडेक्स फाइल से रेफ़र करेगा, ठीक है, और फिर उसको पता चलेगा कि कौन सा कैरेक्टर प्रेस किया गया है। सो आई होप आप लोगों को कीबोर्ड की ये बेसिक सी नॉलेज पता चल गई है, ठीक है। अब कीबोर्ड से आप लोगों को ज़ाहिर सी बात है फ्रीक्वेंट अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके हाथों में दर्द होगा, ठीक है। तो एक इसका हल है, ठीक है। वो हल ये है कि एक कीबोर्ड आता है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, ठीक है। अगर आप इस कीबोर्ड को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो फिर आपकी जो बीमारी, जो एक इंजरी का जो एक ख़तरा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो इंजरी होती है ना, दरअसल वो होती है रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, जिसको हम RSI कहते हैं, ठीक है। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड विल रिड्यूस the chances of RSI, ठीक है, which is called repetitive, ठीक है, repetitive strain injury, ठीक है, ब्रैकेट में RSI, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं जी। तो अब हम ऑप्टिकल माउस देख लेते हैं। सो ऑप्टिकल माउस इज़ एन एग्जांपल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस विच सेंड्स डाटा टू कंप्यूटर, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जो कि कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजती है। अच्छा, अब ये काम कैसे करती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक बहुत लंबी चौड़ी वर्किंग लिखी है इसकी, ठीक है, बट मैं इसको नहीं पढ़ूँगा और ना आपको पढ़ने दूँगा, ठीक है। आपने इसको नहीं पढ़ना। अभी मैंने जो लिखा है मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है, और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। बड़ी आसान सी चीज़ है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि एक माउस है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो उस माउस की बेस में
एक रेड एलईडी लाइट होती है, ठीक है, रेड एलईडी लाइट होती है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली अब जो माउस है वो एक सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और वो एलईडी लाइट ऊपर से निकल रही है, तो वो सीधा सरफेस पे जाके हिट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो नीचे ड्राइंग मैंने बनाई है उसमें ये एक माउस है, ठीक है, नीचे एक सरफेस है, ठीक है, और रेड एलईडी लाइट निकलती जा रही है, ठीक है। तो ये सीधा सरफेस पे हिट कर रही है, ठीक है, और फिर जो इसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये माउस के अंदर वापस से जा रहा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि ये रेड एलईडी लाइट निकल रही है, ठीक है, और फिर ये वापस से अंदर जा रही है। वेट अ सेकेंड जी, ये वापस से लाइट अंदर जा रही है, ठीक है, ये वापस से लाइट अंदर जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब अंदर एक चीज़ बैठी होती है, माउस के अंदर एक चीज़ बैठी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। इस चीज़ को मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? CMOS, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CMOS। तो माउस के अंदर CMOS एक छोटा सा बैठा हुआ होता है चुपके से, ठीक है, और फिर वो इन रिफ्लेक्टेड लाइट्स को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और फिर वो एक इलेक्ट्रिकल पल्सेस को जनरेट करता है, ठीक है। आई रिपीट, माउस की बेस में एक रेड एलईडी लाइट होती है, ठीक है, जो कि सरफेस पे पड़ती है, ठीक है, और फिर वापस से बाउंस होके सेमी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर में चली जाती है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस को जनरेट करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इस डायग्राम से आप लोगों को यकीनन समझ में आ रहा होगा जो मैंने नीचे बनाई है, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल पल्सेस तो बन गई, उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस को भेजता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर में, ठीक है, ठीक है, और ये प्रोसेसर माउस के कोऑर्डिनेट्स पे फिर काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स, चूँकि अब माउस हिल रहा होता है, ऑब्वियसली मूव कर रहा होता है, आप कभी उसको आगे लेके जाते हो, कभी पीछे लेके जाते हो, कभी लेफ़्ट पे लेके जाते हो, कभी राइट पे लेके जाते हो, तो ये फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर काम कर देता है। बेसिकली ये प्रोसेसर काम करता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वर्किंग समझ में आ गई है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। माउस की बेस में एक रेड एलईडी लाइट होती है, ठीक है, जो कि जब सरफेस पे पड़ती है तो बाउंस होके फिर से माउस के अंदर जाती है, और कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो कि CMOS है वो उसको पकड़ लेता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल पल्सेस को जनरेट करता है, ठीक है। जब ये पल्सेस जनरेट हो जाती हैं, ठीक है, फिर ये पल्सेस चली जाती है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर में, ठीक है, और फिर प्रोसेसर काम करना अपना शुरू कर देता है। सो होपफुली आप लोगों को ये ऑप्टिकल माउस भी समझ में आ गया है जी। तो माइक्रोफोन को हम देख लेते हैं, ठीक है। इसकी बस सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है, कि माइक्रोफोन इज़ ऑल्सो नोन एज माइक, ठीक है। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, ठीक है, विच कन्वर्ट साउंड्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इसकी से बस ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। तो बस ये इतना सही था जी। तो 2D एंड 3D स्कैनर्स, ठीक है। सो 2D स्कैनर्स आर द टाइप ऑफ स्कैनर्स, ठीक है, दैट आर जनरली यूज टू इनपुट हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब होता है कि पेपर जो होता है ना वो हार्ड कॉपी होता है, और सॉफ्ट कॉपी होता है कि फॉर एग्जांपल वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने कुछ लिखा है, ठीक है, वो सॉफ्ट कॉपी होता है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर पेपर, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो पेपर होता है उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जो आपके हाथों में पेपर होता है दैट इज़ हार्ड कॉपी, ठीक है। सो 2D स्कैनर्स आर जनरली यूज टू इनपुट हार्ड कॉपी पेपर डॉक्यूमेंट, ठीक है। द इमेज इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड दे आर यूज टू रीड पासपोर्ट ऑन एयरपोर्ट। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के पेपर में आपके पास यूज़ का वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, आपके पास एप्लीकेशन का वर्ड इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन का मतलब यूज़र होता है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस, ठीक है। तो बस 2D स्कैनर का यही था, ठीक है। और 3D स्कैनर्स का ये होता है कि दीज टाइप ऑफ स्कैनर्स आर यूज टू स्कैन सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड प्रोड्यूस अ 3D इमेज, ठीक है, एंड दे आर यूज इन सिटी स्कैनर। अच्छा, अब आई होप आप लोगों को ये डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। अब सिटी स्कैनर क्या होता है?
ठीक है। अब आप लोगों ने हॉस्पिटल में बहुत सुना होगा कि सिटी स्कैन करवा लो, ठीक है, आप लोगों ने ये बहुत सुना होगा, ठीक है। तो ये सिटी स्कैनर बेसिकली होता क्या है? तो सिटी है, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज़ कंप्यूटेड टोमोग्राफिक, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज़ कंप्यूटेड टोमोग्राफिक, CT, ठीक है। सो कंप्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैनर्स क्या करते हैं? इट क्रिएट अ 3D इमेज ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोमोग्राफी टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। अब हम लोग अपने आखिरी इनपुट डिवाइस पर चलते हैं, ठीक है। आज की क्लास की आखिरी जो इनपुट डिवाइस है, क्योंकि अभी इनपुट डिवाइस आगे है, एक और है, ठीक है। सो लेट्स उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं और क्लास को फिर माइंड अप करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू टच स्क्रीन्स, ठीक है। सो टच स्क्रीन इज़ अ वेरी कॉमन फॉर्म ऑफ इनपुट डिवाइस, ठीक है, विच अलाउ सिंपल टच सिलेक्शंस। ये इसकी सिंपल से डेफिनेशन थी। मेन चीज़ इनकी टाइप्स हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन्स, वन इज़ कैपेसिटिव, वन इज़ रेजिस्टिव एंड वन इज़ इंफ्रारेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटिव को देख लेते हैं, ठीक है। सो कैपेसिटिव हैज़ 3 लेयर्स, ठीक है। कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स हैव 3 लेयर्स, वन इज़ प्रोटेक्टिव, वन इज़ कंडक्टिव एंड अनदर वन इज़ ग्लास सबस्ट्रेट, ठीक है। आप लोग इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो जब भी whenever a finger is touched, the electrostatic field of conductive layer is changed and the microcontroller is able to calculate the change took place, ठीक है। जब भी कोई फिंगर टच होती है कैपेसिटिव टच स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, तो जो कंडक्टिव लेयर है, जो कि बीच की लेयर है, उसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो चेंज हो जाती है और उसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो कि उस चेंज को डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स में बस इतना ही है, ठीक है। रेजिस्टिव टच स्क्रीन्स में, ठीक है, इसमें 2 लेयर्स होती हैं, एक अपर लेयर होती है और एक लोअर बॉटम लेयर होती है। अपर लेयर इज़ मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल पॉलीथिलीन, ठीक है, विद रेजिस्टिव कोटिंग, और जो बॉटम लेयर है वो ग्लास की होती है, ठीक है। ये 2 लेयर्स आपस में सेपरेटेड है, ठीक है, विद एन इनर्ट गैस, ठीक है। एक इनर्ट गैस है आर्गॉन, जिसने इन दोनों लेयर्स को आपस में सेपरेट रखा है, ठीक है। बट जब भी कोई फिंगर टच होती है इस रेजिस्टिव टच स्क्रीन के ऊपर, कोई भी फिंगर टच होती है, ठीक है, सो ये दोनों लेयर आपस में कांटेक्ट करती हैं, ठीक है, विच रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और फिर जो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो डायरेक्ट हो जाता है ड्यू टू चेंज इन वोल्टेज, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो वोल्टेज तो होगा, तो वोल्टेज चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट हो जाता है कि फिंगर कहाँ पे टच हुई है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कैपेसिटिव समझ में आ गया और रेजिस्टिव भी समझ में आ गया। इंफ्रारेड बहुत आसान है, ठीक है, आप लोगों ने बस इसको रट्टा लगाना है। इंफ्रारेड टच स्क्रीन यूज़ अ ग्लास स्क्रीन विद एन एरे ऑफ सेंसर्स एंड इंफ्रारेड ट्रांसमीटर्स। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप लोग रट्टा लगा लें, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को इनपुट डिवाइसेस समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इंशाल्लाह ताला कल आउटपुट डिवाइस करेंगे और एक और इनपुट डिवाइस है, ठीक है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला कल निपटा लेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।